ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योग एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 18वें अध्याय में हैं और 54वें श्लोक से आगे ज्ञान योग के माध्यम से पराभक्ति के विषय में गुरुजी अब सरल शब्दों में बताएंगे जैसा भगवान कृष्ण ने बताया। तो हम लोग चलते हैं गुरुजी के श्री मुख से सुनने के लिए। तो गुरुजी की ओर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, सभी इस चैनल से संबद्ध विद्वद्गण, जिज्ञासु छात्रवृंद, हृदय सज्जन वृंद, आप सभी का इस गीता ज्ञान यज्ञ में स्वागत है। हम लोग गीता के 18वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और आज जो विशेष विचार है कि भगवान की पराभक्ति को कौन प्राप्त कर सकता है, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, इस पर विशेष विचार। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इसमें भगवान ने उस पराभक्ति की प्राप्ति के लिए 4 योग्यता बतलाई। प्रथम योग्यता है ब्रह्मभूतः, सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होना। तात्पर्य है कि जब व्यक्ति के स्नेह की पराकाष्ठा होती है तो व्यक्ति अपने ध्यातृत्व बुद्धि को त्याग करके ध्येय बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है कि कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियां कृष्ण कृष्ण के जगह अपने अपने नाम का उच्चारण करने लगती हैं। वो कृष्णमय हो जाती हैं। जैसे राधा उस प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त कर राधे राधे स्वयं बोलने लगती हैं, ठीक उसी ढंग से परमात्मा के उस पूर्ण रूप के तादात्म्य को प्राप्त कर उसके स्नेह में जब व्यक्ति स्नेह की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है तो उसे अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होने लगती है। स्वयं को ही वो ब्रह्म रूप में ब्रह्ममय हो जाता है। तो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक की जो संप्राप्ति है, जो उस परमात्मा के प्रति स्नेह होने से तदरूप में हो जाने की जो स्थिति बनती है, वही उसी को कहते हैं ब्रह्मभूत। वो स्नेह की और ध्यान की वो पराकाष्ठा मानी जाती है। तो जब ये स्थिति ऐसी बन जाती है व्यक्ति की, तो वह व्यक्ति ब्रह्मभूत कहता है। ये बड़ी कठिन वृत्ति है और बड़ा साधना का विषय है। और साधना के साथ साथ परमात्मा की जब भांति कृपा होती है तब उस ब्रह्मभूत की स्थिति प्राप्त होती है। साधारण स्थिति वो नहीं है।
और इसलिए गोपियों को वो ब्रह्म भाव प्राप्त हुआ। गोपियां इसलिए साक्षात श्रुति रूप वेद मुक्ति रूप में कही जाती हैं, इसका विशद वर्णन और अत्यंत गूढ़ वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। और जो वेदांत वाक्य है, उपनिषद वाक्य है, उसमें भी ब्रह्म के प्रति स्नेह भाव की पराकाष्ठा होने पर, ब्रह्मभूत स्वरूप होने पर, हम ब्रह्मास्मित्याकारक जो अनुभव का विषय बनता है, वो भी उस स्नेह की पराकाष्ठा का स्वरूप है। और ऐसा होने पर व्यक्ति जो है ब्रह्मभूत होता है। उसके अनंतर दूसरी योग्यता है प्रसन्नात्मा, जिसमें दुख आदि का, शोक का लेश मात्र भी स्थिति न हो, सर्वदा प्रसन्न जो रहता हो। प्रसन्न आत्मा यस्य, जब प्रसन्नश्चासो प्रसन्नात्मा, प्रसन्न आत्मा यस्य प्रसन्न आत्मा, जो निरंतर प्रसन्न रहता हो, कभी भी शोक या जो है दुख, किसी भी प्रकार का कोई, जिसको आदमी कहता है पूर्ण रूप से जो है वो शंका रहित होकर के, दुख रहित होकर के, शोक रहित होकर के, प्रसन्नता को छोड़ करके जितने मनोभाव हैं सबकी शून्यता जहां बन जाए, तो वो प्रसन्नात्मा वो स्वरूप होगा। और जो प्रसन्नात्मा हो जाता है तो फिर न उसको शोक होता है, जैसा उसमें जो है ईशा उपनिषद में कहा है, तत्र को शोका को मोहा एकत्व अनुपश्यता। उसको तो फिर न शोक होता है न मोह होता है, जो उस एकत्व को जान लेता है। तो यहाँ पर भी ये उसको भगवान कहते हैं न शोचति न कांक्षति, कुछ भी वो विचार नहीं करता है, न शोक करता है, न विचार करता, कुछ भी नहीं करता है, और न कांक्षित, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रहती उसको। और ऐसी अवस्था होने के बाद फिर जो उसको सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये है, समः सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में उसको समान बुद्धि प्राप्त हो जाती है, भगवत बुद्धि प्राप्त हो जाती है। निज प्रभु में देख ही जगत, संपूर्ण जगत उनको उस परमात्मा स्वरूप में वो दिखाई पड़ता है। वो विषम क्या उसको कह सकते हैं कि वो पराकाष्ठा, वो स्नेह की बनती है, उस परमात्मा के स्वरूप की बनती है। वो ब्रह्म संपूर्ण विश्व को वो अपने उस परमात्मा स्वरूप में देखता है। समस्त सर्वेषु भूतेषु, सर्वत्र उस ब्रह्मभूत जो योगी व्यक्ति है उसको सब जगह वो परमात्मा दिखाई होने से समभाव दिखाई पड़ता है। सब उसको अपने दिखाई पड़ते हैं, सभी जगह उसको उस परमात्मा स्वरूप के दर्शन होते हैं। कहीं भी उसको विषम भाव की स्थिति नहीं, सर्वत्र समभाव की स्थिति है। तो जब ये सभी योग्यता जिसे प्राप्त हो जाती हैं तब तो वो परा भक्ति को प्राप्त करता है। ज्ञान योग का यही उत्तम फल है कि परा भक्ति, परा निष्ठा, वो तत्व ज्ञान उसको हो जाता है और फिर वो साक्षात भगवत स्वरूप का वो दर्शन करता है, उसको प्राप्ति होती है। तो ये भक्ति की भी वो पराकाष्ठा, पराभक्ति मानी जाती है। और आगे भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्त्या माम अभिजानाति, वह व्यक्ति उस पराभक्ति के द्वारा मुझे अच्छी तरह से जान लेता है। उसके पहले मुझे जानना सरल नहीं है, भगवान कहते हैं, क्योंकि जो वो स्नेह की पराकाष्ठा बनेगी और सर्वत्र उस परमात्मा बुद्धि होगी, संपूर्ण विश्व के प्रत्येक कण कण में। यहाँ यद्यपि सर्वभूतेषु कहा है, उस समस्त सर्वेषु भूतेषु कहा, समस्त सर्वभूतेषु का सब तात्पर्य है, सर्वभूतेषु का केवल भूत नहीं है, पाली प्राणी नहीं है, अपितु सर्वत्र एक एक कण में
उस परमात्मा के दर्शन होने का ही समभाव स्वरूप है। तो जब वो पराभक्ति उसको प्राप्त हो जाती है तो जान लगता है संपूर्ण विश्व, ये नहीं, संसार की जितनी वस्तु है वो सब भगवत स्वरूप ही है। तो तत्वतः, तो यावान तत्वतः यश्च अस्मि, जिस प्रकार तत्व से मैं जिस रूप में हूँ, जैसा हूँ, जो मेरा मुख्य स्वरूप है, उसको वह भक्त मुझे पूरी तरह से अच्छी तरह से जान लेता है। और जानने से क्या लाभ होता है उसको? तो ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा, जब तत्वतः मुझे वो जान लेता है तो फिर उसके और मेरे में स्वरूपतः अंतर नहीं होने के कारण वो मेरे में प्रविष्ट हो। तदनंतरम विशते, तदनंतरम जो है, तदनंतरम मई विशते, मेरे में वो प्रविष्ट होता है। अब ये प्रश्न होता है कि ये प्रविष्ट होने का मतलब क्या है? कि भगवान यहाँ पर जब उसको ज्ञान हो जाते हैं तो वो प्रवेश कर जाता है। उसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा और आत्मा का एक ही स्वरूप है, और जब वह परमात्मा भाव को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेता है वह भक्त, तो वह पूर्ण रूप से परमात्मा के अनन्य भाव को प्राप्त हो जाता है और अनेक स्वरूप में, जहां पर कुछ दार्शनिक विषयते तदनंतरम का तात्पर्य वहां पर कैवल्य भाव को प्राप्त होता है, और वही कुछ दार्शनिक जो विशिष्टाद्वैत से संबद्ध हैं वो कहते हैं कि वो परमात्मा के अनन्य शरणागति को प्राप्त करता है। तो अनन्य शरणागति के प्राप्त होने के पश्चात व्यक्ति का मोक्ष होता है। इसलिए आगे कहते हैं, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। तो सभी इतना सब होने पर भी वो कर्म योगी सर्व कर्माणि सदा कुर्वाणा, वह मेरा परायण होकर के मद्व्यपाश्रय सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणा, मेरे शरण में आकर के वह परमात्मा उन सभी कर्मों को कर रहा है, परंतु करते हुए क्या करता है? वो उस परमात्मा के ही सेवा को समझता है। वो उसके अलग कर्म वो नहीं रखते हैं। भगवान के शरण को प्राप्त होने के पश्चात वह व्यक्ति, उसकी इंद्रियां, उसके समस्त कर्म, उसकी समस्त अंतःकरण, ममता, आसक्ति आदि से हट करके जब पूर्ण रूप से वो परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है तो उससे कार्य में भी जितने होते हैं वो परमात्मा के ही लिए हो जाते हैं, उसके अपने लिए कुछ रहते ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था में वो भगवत शरण प्राप्त व्यक्ति मत प्रसादात शाश्वतम अव्ययम पदम अवाप्नोति, मेरे प्रसन्नता से, मेरी कृपा से वह शाश्वत जो अव्यय परम पद है, मोक्ष धाम है, उसको वह प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है। यही जो सभी दर्शनों का फल है, मोक्ष है, मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होना, उसको ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर ले। तो इस प्रकार गुरुजी ने बहुत ही सरल शब्दों में ज्ञान योग से पराभक्ति की प्राप्ति के बारे में हम लोगों को समझाया। ईश्वर आपकी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।